सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। देखिए, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के और मतगणना लगातार जारी है। बीजेपी 30 सीटों पर आगे है। अगर बात की जाए, देखिए 20 सीटों पर जीत भी चुकी है, 30 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी, 20 सीटों पर आगे चल रही है, 15 सीटों पर जीत भी हासिल कर ली है। 5 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर अन्य पार्टियां आगे चल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव का ये अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है, जहां पर आप देखिए 50 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, इसमें 30 सीटों पर आगे चल रही है और 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार 15 सीटों पर फिलहाल जीत हासिल कर ली है, लेकिन 20 सीटों पर आगे चल रही है। और अदर्स की अगर बात की जाए, 5 विधानसभा सीटों पर अन्य पार्टियां आगे चल रही हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और देखिए रुझान भी सामने आ रहे हैं। अपने दम पर बीजेपी अर्धशतक यहां पर लगाती हुई नजर आ रही है। बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 का है और यहां पर देखिए 46 से ज्यादा सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी 35 पर फिलहाल बनी हुई है और ये लगातार पिछले देखिए कहा जाए कि लगभग 4 से 5 घंटे से लगातार इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी 35 प्लस माइनस 1 या 2 दिखाई दे रही है। बीजेपी की बात की जाए तो 50 के आसपास जो सीटें हैं वो लगातार दिखाई दे रही हैं, प्लस माइनस 1 या 2 सीटें ऊपर नीचे लगातार हो रही हैं, लेकिन पिछले 5 घंटों से इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर लगातार जश्न का माहौल चल रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देखिए शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर होती हुई और ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहा जा रहा है शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय, जहां पर अपने तमाम कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे और साथ ही जो तमाम वोटर्स हैं उनका धन्यवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह इस बार भी करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर यह जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। चलिए एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सभी 90 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और 50 सीटों पर कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। देखिए, और फिलहाल देखिए आपको बता दें कि लगातार देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं, चाहे नौजवान हैं, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाऊंगी। फिलहाल बड़गाम में खड़े होके मैं ज़रूर बड़गाम के वोटरों का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपने कीमती वोटों से नवाजा, मुझे यहां से कामयाब होके भेजा और मुझे जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने का दोबारा एक मौका जो है हासिल हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछले 5 साल से ख़त्म करने की मुकम्मल कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह का फजल है कि जो हमें ख़त्म करने के लिए आए थे मैदान में, वो खुद ही मतलब उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। सर्टिफिकेट मिल गया है जी। कांग्रेस पार्टी की जीत है कैथल विधानसभा में, 8000 वोटों से ज्यादा से जीत है। मैं हमारे सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, मेरे कैथल के परिवारवासियों, अनेक साथी हमारे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जीत मुमकिन की है और कपिस्थल की तपभूमि पे रहने वाला हर एक बड़ा बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबके मेहनत, आप सबके आशीर्वाद के साथ ये जीत लेके आए हैं और ये किसान मजदूर की, हमारी एससी बीसी साथी की, हमारी युवा शक्ति की, मातृशक्ति की, छोटे दुकानदार की, कर्मचारी की जीत है कैथल के लिए।
बहुत खुशी है पूरी आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी का कारवां, अरविंद केजरीवाल जी का कारवां, उनकी ईमानदारी की राजनीति देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही है। और मैं समझता हूं कि जो मॉडल हमारा दिल्ली पंजाब का है, अब उसकी चर्चा जम्मू कश्मीर में भी शुरू होगी। हरियाणा के जो परिणाम आए हैं उसके बारे में हम लोग बैठेंगे और उसके बारे में समीक्षा करेंगे। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय दल के रूप में पूरे देश में अपना विस्तार कर रही है। हरियाणा की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से हरियाणा के लोगों की जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कभी जलेबी लेकर के आ जाओ, आप जलेबी खाएं, मक्खन खाएं, कौन रोका है आप? लेकिन हरियाणा की जनता के सामने मंच पर जलेबी का प्रचार करें और जलेबी खा करके दिखाएं। हरियाणा की जनता ने बता दिया कि नाटकबाजी कांग्रेस की नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी को, उनकी नीतियों को, कांग्रेस पार्टी को, उनकी नीतियों को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। हरियाणा में तीसरे बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर के चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, मुख्यमंत्री